इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसीलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा कर, दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से, ऐसे भाव। तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अन्न की शुद्धि। केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे, हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरु जी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने, जोधपुर का मिर्ची बड़ा। और क्या बनता है जोधपुर में? है